आपसे है एक्चुअली जो आपने बोला कि स्कूल्स का मर्जर कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है, वाई मर्जर क्यों? मतलब जैसे कि 1 से लेकर 5 तक के स्कूल चलते हैं गांवों में, ठीक है, तो उनमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जिनकी मम्मियाँ उनको छोड़ के आती हैं स्कूल तक, ठीक है, कोई नहीं है तो वो अकेले भी जा सकते हैं क्योंकि गांव का स्कूल है। बट अगर आप उसका मर्जर कर देंगे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएंगे तो क्या वो बच्चे वहां तक पहुंच पाएंगे? जवाब देता हूं उसको। 2 सवाल थे, एक बिहार से था, एक और सवाल था सर मेरा आपसे, एक सवाल, एक सवाल बेटा, एक सवाल। अच्छा पूछें, जल्दी पूछें। आपने बोला था कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है 21 को उस प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में, उन पे कार्रवाई करें। सर उनके तो बैजेस ही नहीं थे यूनिफॉर्म पे, बहुत सारे लोग तो यूनिफॉर्म पहन के ही नहीं आए थे, तो ऐसा कैसे हो गया सर? आपके 3 सवाल है, आपके 3 सवाल थे। पहला सवाल बिहार से आया था, गर्दनी बाग में क्यों नहीं जाते मंत्री, और एक सवाल बच्चे का। एक सेकंड, मैं एक एक करके करूंगा। पहले इन्होंने कई चीजें करी। देखिए मैं फैक्ट की बात करूंगा, आप निर्णय कर लीजिए। ये देखिए, ये 21 अगस्त 2026 की ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। 7,500 स्कूल्स पंजाब के अंदर बंद हुए हैं। ये अभी एक दिन पहले की सच्चाई। ये पंजाब का एजुकेशन मॉडल है। पॉइंट नंबर 1 कोई जाएगा नहीं, सिर्फ चैलेंज करते रहेंगे। ये पूरी डिबेट में देखिए मैं अगले हफ्ते चल रहा हूं आपके साथ। प्लीज एक दूसरे के बीच में ना बोले, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, उनको भी नहीं समझ में आएगा ना मुझे आएगा। 7,500 स्कूल्स बंद हुए। दूसरी बात, अगर इन्होंने कहा कि इन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा पंजाब में काम किया, तो पीएलएफएस वही सरकार का, केंद्र सरकार के डेटा के हिसाब से पूरे देश में सबसे ज्यादा युवाओं में बेरोजगारी दर पंजाब के अंदर क्यों है? अगर इनके स्कूल्स अच्छे हैं, या आप निर्णय कर ली, वही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इनकी पोल खोलता है। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं मैं आ रहा हूं, मैं इनके साथ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, फैक्चुअल बात करूंगा। एक सेकंड, इन्होंने कही मर्जर की बात। देखिए, अगर ये जो मर्जर, हर स्कूल का मर्जर नहीं हो रहा, पर कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स जहां क्वालिटी टीचर्स टेम्पररी मेजर पे, मान लीजिए एक क्वालिटी टीचर्स है तो 2 एरियाज को एड्रेस करता है, तो इसीलिए वहां पे उस स्कूल को रखा गया है। अगर स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेट होता तो मैं आपसे मान सकता कि बच्चा पढ़ के नहीं जा रहा है, पर एज एन एक्सपेरिमेंट जब सरकार ने किया कि मान लीजिए 10 स्कूल्स हैं, उसको मर्जर उनमें से किसी को किया, तो बच्चों का ड्रॉप आउट नहीं हुआ, मतलब बच्चे कम स्कूल जाना नहीं शुरू हुए, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ी। इस कारण कुछ क्षेत्रों के अंदर जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पे किया गया। पॉइंट नंबर, ये जो मैटर जंतर मंतर का है, 2 इन्होंने बात करी, एक इनका मैं जवाब दे चुका हूं। इस बच्ची का जो 20 तारीख का बात, इनका बिहार का था, मैं बिहार पे आ रहा हूं, पहले इसका जवाब देता हूं। देखिए, हम लोग ने जंतर मंतर के उस पे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन तक किया, हमने छात्रों की बात तक सुनी। अभी तक झारखंड के अंदर अभी तक, प्राची जी, अभी तक लाठियां चल रही है, अभी तक लाठियां चल रही है। दो फर्क दिखाता है। पर साथ में मैं आ जाऊं, और पंजाब में भी कल स्टूडेंट्स जो थे वो बैठे थे, लाठियां चल रही थी। और केरला के अंदर बच्चे तो, यूथ जो है वो घास खाना पड़ा उनको कांग्रेस की सरकार के सामने, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बाकी जो पूरा मामला है, क्या पुलिस एक्सेसेस हुई नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो उसने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसके अंदर हर चीज की जांच होगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम तथ्य रखेंगे। हम किसी को बचाने और उसके पक्ष में नहीं है, पर जो पत्थर रखेगा हाथ में उस पर कार्रवाई होगी। और किसी पीसफुल पे कार्रवाई हुई है तो उस पर भी एक्शन होगा। बिहार पे जो उन्होंने एक मंत्री के स्पेसिफिक में पूछा, आप इनसे ले लीजिए, मैं उस मंत्री तक बात को पहुंचा दूंगा, क्योंकि मंत्री सेटल चीज है। बस अभी रुक जाए, नहीं, जिसने एक बार पूछा वो दोबारा नहीं। हाँ हेलो सर, मेरा नाम रोशन कुमार हो गया, मैं बिहार से, औरंगाबाद से। सबसे पहले जय हिंद सर सबको। जय हिंद। भाई बात मत करो। अरे बोल तो दो जय हिंद भाई, इसमें भी क्या कर रहे हो? आपने सुना नहीं क्या? जोश में बोल दो जय हिंद लोगों को। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जाए, पूछे भाई, सवाल पूछे सर। सुनिए सर, अरे आप पूछे ना, मैं बोल रही हूँ, पूछे। प्रदीप जी रुक जाए सर, आप लोग सुन लीजिए सर। बोले भाई, पूछे सर। जेएनजी सर सुनिए, जेएनजी के लिए अभी जो 5 ब्लूप्रिंट आप लोग बता सकते हैं सर, अभी ऑन द स्टेज आप लोग बता सकते हैं 5 सर आप लोग, तो हम मान सकते हैं। ये सवाल भाई 5 आप बताएं, 5 आप बताएं, 5 पहले कौन बताएगा? शुरू करिए, इनसे शुरू, इनसे नहीं है मेरे पास, तो इनसे करिए। अरे वो भाग रहे हैं, देखो भाग रहे हैं, मैं बताता हूं। अच्छा मैं बताता हूं, वो भाग रहे हैं, मैं बताता हूं। चलो मैं, हाँ बोलो। जेएनजी के लिए पहला ब्लूप्रिंट, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है दुनिया के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा भारत की होनी चाहिए और भारत के युवाओं को बनानी चाहिए, ये पहला ब्लूप्रिंट है। अच्छा। दूसरा, भारत आज, ये देखिए फिर बीच में उचकने लगे, इससे मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये लोग ना बिल्कुल जब से शीशमहल के कारण जेल में गए, इनका दिमाग उड़ गया है। नहीं, शीशमहल के कारण कोई जेल में नहीं गया। फिर झूठ। भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जेएनजी के यूथ के लिए विजन है कि इसको $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जिससे युवाओं को ज्यादा मिले।
तीसरा विजन है, आगे जैसे से मैं स्पेस के अंदर 5 स्टार्टअप ट्रिलियन खुले, तक पहुंच जाओ। 400 तक स्टार्टअप्स पहुंचे, ऐसे हर सेक्टर के अंदर भारत का युवा ग्लोबली नंबर 1 पहुंचे। ये है चौथा। जिन जिन स्कूलों के अंदर हमको बेहतर करने की जरूरत है, ज्यादा अच्छे टीचर्स पहुंचाने की जरूरत है, ये हमारी विजन है कि हम वहां तक पहुंचाने वालेंगे, वहां रिसर्च होगा। ये हमारी चौथी विजन है। और पांचवी हमारी विजन है कि भारत की अभी 50 यूनिवर्सिटीज क्यूएस रैंकिंग के अंदर आई है, जो टॉप 4 में अंदर हम पहुंचे, पर हमसे ऊपर जो कंट्रीज है उनको हमारा है रिसर्च के अंदर और हायर एजुकेशन के अंदर अभी जो चौथे स्थान पे दुनिया में हमें नंबर 1 पे पहुंचना है। ये हमारी विजन है इस देश के युवा। अब देखिए 5 ब्लूप्रिंट है, बिना इधर उधर चले, है ना, सिर्फ अपना विजन बताना। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें ख्याली पुलाव इनकी तरह नहीं बताऊंगा। रियल ये ख्याली पुलाव कैसे हो गया? रियल ये कैसे ख्याली पुलाव हो गया? क्या 2 ट्रिलियन डॉलर को 4 ट्रिलियन डॉलर नहीं किया? विजन नंबर 1, युवा को विजन नंबर 1